Hello, dear students. I hope you all are fine. Today, I'm going to cover the chapter Glimpses of India, Class 10th CBSE Board. I'm going to cover its first part, A Baker from Goa. I have already covered the second part, Kurg. It is already present in the playlist of Class 10th on my channel. So, let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वर्ड ग्लिम्स जो है ग्लिम्सिस इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, ग्लिम्सिस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है झलक. ठीक है, किसी चीज की एक झलक. तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, इंडिया की झलक. ठीक है, ग्लिम्सिस मींस ग्लैंस. ग्लैंस वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो कुर्ग चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कुर्ग चैप्टर में हमने कर्नाटका और कुर्ग के बारे में सारा जाना था, और यहाँ पे हम गोवा के बारे में और गोवा के जो स्पेशली जो बेकर्स हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्री रीडिंग टास्क देख लेते हैं. बिफोर यू रीड, what images of people and of places come to your mind when you think of your country. कहते कि किस तरह के लोग और किस तरह की जगहों की इमेजेस आपके दिमाग में आती हैं जब आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो. तो जो सबसे ज्यादा इमेजेस या जो मैं कहूँ कि जो वर्ड सबसे ज्यादा हमारी कंट्री के साथ जुड़ता है वो है डाइवर्सिटी. हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. ठीक है, तरह तरह की स्टेट्स हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कुजीन्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अटायर्स हैं, कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, इसलिए डाइवर्सिटी वर्ड हमारे साथ बिल्कुल मैच होता है हमारी कंट्री के साथ. आगे है, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. आई एम 100% श्योर आप लोग कभी ना कहीं तो गए ही होगे, तो कोई ना कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम तो आप बता ही दोगे. ठीक है, डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, कोई ऐसी जगह जो घूमने फिरने के लिए हो, जैसे गोवा है, पौंडीचेरी है. ठीक है, या साउथ में आप केरला गए हो या नॉर्थ में हिमाचल आए हो, तो ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं. उसके बाद है कि आपने बताना है कि कौन से ऐसी जगह है इंडिया में जहां पे आपको फ्रेंच और पोर्चुगीज लोगों का इन्फ्लुएंस नजर आता है. तो ये पूरा इन्फ्लुएंस आपको नजर आएगा या तो गोवा के अंदर या फिर इंडिया के साउथ साइड में. जब आप घूमने जाओगे तो वहां नजर आएगा. अब आता है कि कौन से पार्ट्स में यहाँ टी और कॉफी प्लांटेशन है. तो कॉफी का सबसे ज्यादा प्लांटेशन और टी का दोनों ही कॉफी का साउथ साइड में है और टी का ईस्ट साइड में. कॉफी का सबसे ज्यादा है कर्नाटका में. ठीक है, दैट इज 53%, और टी का है सबसे ज्यादा असम के अंदर. फाइन, तो ये हो गया हमारा बिफोर रीडिंग टास्क. आगे चलते हैं. अ बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी. तो कहते हैं ये जो पूरा चैप्टर है ये एक तरह का पेन पोर्ट्रेट है. पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? एक पोर्ट्रेट होता है जो ब्रश के साथ हम किसी का फेस जो है कैनवस के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं. पेन पोर्ट्रेट होता है किसी के बारे में हम लिख दें और लिख के हमें लिखा हुआ पढ़ के हमें समझ आ जाए कि हम उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो वो हो गया पेन पोर्ट्रेट. तो हम गोवा के जो विलेजेस हैं उनके अंदर जो बेकर्स होते थे उनकी लाइफ के बारे में जानने लगे हैं, जिनकी आज भी वैल्यू बहुत ज्यादा है सोसाइटी के अंदर, स्पेशली गोवा और गोवा वाली साइड में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां बेकरी आइटम्स बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती हैं. ठीक है जी. So our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. कहते जो हमारे elders थे, अब ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि हमारे जो elders थे वो बहुत ही ज्यादा nostalgically reminiscing होता है याद करना, recall करना, remember करना. ठीक है, दैट इज रेमिनिसिंग, याद करते हैं. नॉस्टैल्जिकली होता है इमोशनली, बहुत ज्यादा इमोशनली पुराने दिनों को याद करते हैं, पुराने पोर्चुगीज डेज को याद करते हैं. ऑब्वियसली जो एल्डर्स होते हैं वो ज्यादा बातें अपने पास्ट के बारे में करते हैं और बात करते वक्त इमोशनल होते हैं. अब कहते हैं द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. पोर्चुगीज और उनके फेमस ब्रेड के जो लोव्स हैं, लॉव वर्ड जो है वो लॉफ वर्ड का प्लूरल है जिसका मतलब है ब्रेड का एक पीस. तो वो अपने ब्रेड के पीसेस के बारे में यानी कि बेकिंग और बेकरी की आइटम्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. कहते हैं कि अब वो हमारे जो एल्डर्स हैं, चाहे उनकी डेथ हो चुकी है, वो अब नहीं है. वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, मतलब वो डिसअपियर तो नहीं हुए बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली उनकी डेथ हो गई, लेकिन स्टिल आज भी कहते गोवा के अंदर जो आपको बेकरी आइटम्स हैं उनको बनाने वाले मिल जाएंगे. We still have among us the mixers, the molders and those who bake the loaves. कहते आज भी हमारे बीच में उनके यूज करने वाले इक्विपमेंट्स यानी कि मिक्सचर्स हैं, मोल्डर्स हैं, मोल्ड होते हैं जिनके अंदर वो सारा बैटर डाल देते हैं जिससे कि बाद में अवन में रख के ब्रेड बनती है, और उनको बनाने वाले जो हैं उन लोव्स को, उन पीसेस ऑफ ब्रेड को बनाने वाले लोग आज भी हैं.
दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्टेड, कहते हैं वो पुरानी टाइम टेस्टेड यानी समय के साथ ना सिर्फ वो टेस्ट हुई हुई हैं कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी की फर्नेसेस थी। फर्नेसेस जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं भट्टी, और इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं एक लार्ज अवन, एक, ठीक है, एक मिट्टी का जो अवन बना होता है वो वाला, नॉट इलेक्ट्रिक अवन। तो वो जो भट्टी है वो कहते हैं आज भी वो आपको गोवा और गोवा वाली साइड पे देखने को मिल जाएंगी। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है कि इन भट्टियों के अंदर आज भी जो आग है वो एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, यानी कि वो बुझी नहीं है, वो अभी भी जल रही है। इसका मतलब ये है कि आज भी इन फर्नेसेस की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बेकिंग की आइटम्स आज भी बहुत ज्यादा चलती है। द थर्ड एंड जिंगल, अब थर्ड एंड जिंगल का क्या मीनिंग है? थर्ड होता है जब कोई चीज को हम जोर से नीचे फेंकते हैं या कोई चीज ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो या किसी चीज को जोर से जमीन पे मारते हैं तो जो आवाज आती है, जो साउंड आती है, उसको थर्ड बोला जाता है, ठीक है। और ये जो वर्ड थर्ड है ना, ये हमने क्लास 9th का चैप्टर था स्नेक एंड द मिरर, उसमें जब स्नेक जो है वो रूफ टॉप से गिरता है, रूफ से नीचे, सीलिंग से सॉरी नीचे गिरता है, तो एक थर्ड की आवाज आती है, तो सेम वर्ड ये वहां पे था। और जिंगल जो है जो बेल्स की साउंड होती है या एंकलेट की साउंड है, उसके लिए हम जिंगल वर्ड यूज करते हैं, दोनों ही साउंड वर्ड्स हैं, ठीक है। कहते हैं जो ट्रेडिशनल बेकर थे जो उस समय बहुत सालों पहले आया करते थे, तो उनके हाथ में एक बैम्बू होता था, और heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Heralding means announcing. वो बैम्बू को जमीन पे थर्ड करते थे, यानी कि मारते हुए आते थे, और बैम्बू से जिंगल की साउंड आती थी, जिससे कि एक तरह की वो अनाउंसमेंट कर देते थे कि हम आ गए हैं। अब कहते हैं मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज फैमिली प्रोफेशन। अब फैमिली का प्रोफेशन क्या है? दैट इज बेकिंग। कहते हैं मानते हैं कि उन दिनों में आने वाले वो जो बेकर्स थे, जो बैम्बू को इस तरह से मारते थे और सबको पता लग जाता था कि वो आ गए हैं, चाहे वो आज दुनिया में नहीं है लेकिन उनके बेटे हैं, और उन्होंने इसी प्रोफेशन ऑफ बेकिंग को आगे चलाया है, ठीक है। और गोवा के अंदर इन बेकर्स को एक स्पेशल नेम है जिससे बुलाया जाता है, दैट इज पादेर। पादेर इज द नेम फॉर बेकर्स। अब कहते हैं कि हमारे चाइल्डहुड में, राइटर बता रहे हैं कि हमारे चाइल्डहुड में जो गोवा है वहां पे बेकर जो है दे यूज टू बी आवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड गाइड, ठीक है। वो हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे कंपेनियन थे, साथी थे, हमें गाइड भी करते थे, और दिन में 2 बार आते थे, ट्वाइस अ डे। एक तो वो सेट आउट करते थे, सेट आउट मीन्स अपनी जर्नी जो है उसको स्टार्ट करते थे मॉर्निंग में, ठीक है, और वहां तब वो सेल करने निकलते थे अपने बेकिंग का सारा सामान, और एक शाम को अपनी ह्यूज बास्केट जो उन्होंने सिर के ऊपर रखी होती थी और हाथ में बैम्बू पकड़ा होता था, उस बास्केट में सारा सामान अपना बेकिंग का बेच के खाली करके वो शाम को वापस आते थे। और जो उनके बैम्बू की जिंगल और थर्ड थी, वो कहते हम तो मोस्टली वोकअप, उसी से हम जागते थे। वोकअप वर्ड वेकअप से है, उसकी साउंड से कहते हम अपनी नींद से जागते थे और भागते हुए बाहर जाते थे हम उसको ग्रीट करने। ग्रीट होता है किसी को हाय हेलो नमस्ते बोल के एड्रेस करना। जब हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो जो भी हम उसको हाय हेलो वगैरह बोलते हैं, एड्रेस करते हैं, दैट इज ग्रीटिंग। सो व्हाई वाज इट सो? अब राइटर कहते हैं कि ऐसा क्यों था, क्यों हम भागते हुए उनके पास जाते और उन्हें ग्रीट करते। इट वॉज नॉट द लव फॉर द लोफ, वो कहते हैं कि हम ब्रेड के पीस के लिए नहीं जाते थे, नॉट एट ऑल। द loaves वर बॉट बाय सम पैस्कीन और बेस्टीन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। कहते हैं loaves तो हम नहीं जाते थे देखने बच्चे, loaves कौन खरीदने जाता था? घर के जो मेड सर्वेंट होते थे वो खरीदने जाते थे। और पैस्कीन बेस्टीन मीन्स कोई भी इस तरह का पर्सन जो घर में मेड सर्वेंट है या वो जाते थे लेने। पैस्किन बेस्किन को अगर आप पंजाबी में या हिंदी में इसका मीनिंग देखोगे तो ये था फलाना ढमकाना, मीन्स कोई ना कोई चला ही जाता था। मीन्स कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल पर्सन जाके लोव्स लाता था, घर में जो सर्वेंट्स है वो ले आते थे। लेकिन हम किस चीज को लेके लॉन्ग फॉर थे? लॉन्ग फॉर होता है व्हेन वी आर कीन फॉर समथिंग, वी वांट समथिंग, किसी चीज की हम वेट कर रहे हो बड़े लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग फॉर किसी चीज के लिए तरस रहे हो। तो हम किस चीज के लिए तरसते थे? पोएट कह रहे जब हम बच्चे, सॉरी राइटर कह रहे जब हम बच्चे थे हम तरसते थे ब्रेड बैंगल्स के लिए। अब ये जो ब्रेड बैंगल्स होती हैं ये थोड़ी थोड़ी डोनट्स के जैसी लगती हैं। अगर आप गूगल पे जाके इसकी इमेज देखोगे तो आपको दिखेंगी, ये स्वीट ब्रेड होती है, इसको बाहों में बैंगल्स की तरह डाला जा सकता है। तो उसको बच्चे बहुत ही केयरफुली चोज करते थे। चोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ चूज, ठीक है। चूज, चोज एंड चोजन, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो कहते हैं समटाइम्स ये बड़ी स्वीट होती थी और स्वीट ब्रेड से बनती थी और स्पेशल होती थी, स्पेशल मेक। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशलिटी
मेड बैम्बू स्टफ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बेकर है उसकी जो बैम्बू की उसने पकड़ा होता था हाथ में, उसकी एक झंग झंग साउंड आती थी जिससे सबको पता चल जाता था कि बेकर आ गया है गली में सामान बेचने। उसने एक हाथ से अपने सिर के ऊपर बास्केट पकड़ी होती थी और दूसरे हाथ से उसने बैम्बू पकड़ा होता था जिसको वो ग्राउंड पे मारता था। ठीक है, और वो जब घर के दरवाजे पे आता था तो घर की लेडी को ग्रीट करता सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोल के। ठीक है, उसके बाद वो बास्केट को उसी बैम्बू के ऊपर वर्टिकली रख देता था। ठीक है, वर्टिकली मतलब बैम्बू को जमीन पे खड़ा कर देता और उसके ऊपर उस बास्केट को टिका देता। फाइन, और उसमें से जो भी पीसीज ऑफ ब्रेड या जो भी सामान होता उसको निकाल के देता। फाइन, उसके बाद कहता कि हम जो किड्स थे हमें माइल्ड रिब्यूक करके बास्केट से दूर कर दिया जाता। रिब्यूक का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, किसी को डांटना, लेकिन यहाँ पे जो स्कॉल्डिंग है वो माइल्ड है, यानी कि झिड़कना, थोड़ा सा डांट के थोड़ा दूर कर देना बास्केट से। एंड लॉव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट्स, और जो लॉव्स होते थे, ब्रेड के पीसेस होते थे, उनको सर्वेंट्स को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन कहते हम गिव अप नहीं करते थे। गिव अप होता है हार मानना, हम भी हार नहीं मानते थे। हम यहाँ किसी बेंच के ऊपर चढ़ के या प्रेपट के ऊपर या पीप करते थे। पीप का मतलब है देखना, लुक। ठीक है, और प्रेपट क्या होता है? प्रेपट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुंडेर और पंजाबी में बोलते हैं बनेरा। इट्स अ काइंड ऑफ अ वॉल जो हमारे टेरेस के ऑल अराउंड हम बना देते हैं ताकि टेरेस पे कोई जाए तो नीचे ना गिर जाए, तो उसको प्रेपट बोलते हैं। तो वो कहते हैं या तो हम किसी बेंच पे चढ़ के या प्रेपट से किसी ना किसी तरीके से हम बास्केट के अंदर देखते थे। और देखते क्या थे, मेन उनको क्या चाहिए होता था, ब्रेड बैंगल्स। और कहते मुझे आज भी याद है, रिकॉल मींस याद होना, जो एक टिपिकल फ्रेग्रेंस जो उन लॉव्स में से, उन ब्रेड के बड़े बड़े पीसेस में से आती होती थी। ठीक है, फाइन। सो लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लॉव्स जो थे वो एल्डर्स खरीदा करते थे और बैंगल्स जो थी, ब्रेड बैंगल्स, वो चिल्ड्रन खरीदते थे। और कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन दिनों हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि हमें पहले अपने दांत जो है वो ब्रश करके फिर कुछ खाना है या अपना माउथ वॉश करना है। कहते हैं इस चीज की कोई फिक्र नहीं होती थी, हमें बस ये होता था कि सुबह सुबह बेकर आया और भाग जाओ और फटाफट उससे ब्रेड बैंगल्स लेके खाने लग जाओ। और कहते कौन उस समय इतना ट्रबल ले, इतना कष्ट करे, इतने एफर्ट करे, मैंगो लीफ को पहले प्लक करे, प्लक यानी तोड़े उसको पेड़ से, और फिर उसका टूथब्रश करे। इट मीन्स उन दिनों में जैसे टूथब्रश हम आजकल करते हैं वो नहीं होते थे। मैंगो लीव को तोड़ के उससे टूथब्रश बना, मतलब उसको एज अ टूथब्रश यूज किया जाता था, उसे दांतों पे रगड़ा जाता था। सो व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? अब राइटर कह रहा है कि इसकी जरूरत भी क्या थी दांत साफ करने की? जो शेर होते हैं ना उनके दांत हमेशा साफ ही होते हैं। अब ये हिंदी में भी हम कहते हैं कि शेरों का मुंह जो होता है वो हमेशा धुला ही होता है। तो इन अ सिमिलर वे इंग्लिश में उसने बोल दिया कि टाइगर नेवर ब्रश्ड सॉरी टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कि जो टाइगर है उसको अपने टीथ जो है वो ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए तो ये एक लेम एक्सक्यूज है ब्रश ना करने का और ब्रेड को फटाफट खा लेने का। और कहते हैं और वैसे भी जब हम हॉट टी पी लेते थे उसके बाद, तो उससे हॉट टी से अपने आप सारा मुंह क्लीन हो जाता था, सारी गंदगी मुंह की जो है वो चली जाती थी। अब इसमें ये जो ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक है ये आप प्लीज जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ऊपर जितना भी चैप्टर दिया वो कितने अच्छे से समझ आया है। इन केस यू आर अनएबल टू आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज गिवन वंस, इट मीन्स आपको वो पर्टिकुलर पार्ट चैप्टर का क्लियर नहीं हुआ, आपको उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत है। अब आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट के ऊपर। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड्स नोन एज बोल। कहते हैं कि मैरिज के अंदर अगर बोल नाम की एक ब्रेड है वो नहीं होती थी। मैंने गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट, अगर बिल्कुल भी वो मीनिंगलेस हो जाती थी मैरिज अगर उसमें बोल नाम की ब्रेड जो एज अ गिफ्ट नहीं दी जाती थी। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे कहते हैं कि किसी पार्टी या कोई भी गेट टुगेदर हो, फीस्ट हो गया, गेट टुगेदर कोई भी हो, उसका चार्म खत्म हो जाता है, उसका सारा मजा खत्म हो जाता है अगर उसमें ब्रेड ना हो। ठीक है, यानी कि उसमें खाने की आइटम्स में मेन ब्रेड ना हो। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई मैरिज हो और उसमें खाने के लिए चपाती ही ना हो, ठीक है, अगर चपाती ही नहीं होएगी तो क्या एंजॉय हुआ? अकेली सब्जियां खा के तो ऑब्वियसली हम आ नहीं जाएंगे। फाइन, सो नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो कहते हैं कि अब मैंने काफी बताया है कि जो एक विलेज, गोवन और गोवा के साइड में जो विलेजेस हैं वहां पे बेकर्स की कितनी ज्यादा वैल्यू रही है। और कहते हैं एक लेडी जो है अगर उनके घर में उनकी डॉटर की एंगेजमेंट होती है तो वो क्या प्रिपेयर करती है? सैंडविचेस। ठीक है, केक्स एंड बोलेनहाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस। और केक्स और बोलेनहाज ये सारे डिशेस के नाम है, कुजीन्स के नाम है
उन्हें क्रिसमस पे प्रिपेयर किया जाता था, ठीक है, और बाकी फेस्टिवल्स पे भी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए कहते हैं कि एक गांव के अंदर बेकर की जो अवन है, भट्टी है, उसका होना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर ओकेजन के अंदर किसी ना किसी तरीके की जो ब्रेड है उसको यूज किया जाता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई, यानी कि उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी जिसको कबाई कहते थे। अब ये ड्रेस कैसी होती थी, एक फ्रॉक के जैसी, जो उनके नी से थोड़ी सी नीचे होती थी, ठीक है, पर पैरों तक नहीं होती थी, जस्ट लाइक एक फ्रॉक जैसी। और कहते हैं इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। अब वो कहते हैं हमने अपने चाइल्डहुड में एक और चीज देखी, जो बेकर्स थे वो शर्ट पहनते थे और साथ में एक हाफ पैंट पहनते थे जो उनके नी से थोड़ी नीचे होती थी। ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ का ट्राउजर नहीं होता था, ठीक है, और बहुत लंबा भी नहीं होता था, हाफ पैंट जैसा होता था, जैसे एक कैप्री के जैसा हो गया, ठीक है, उसके जैसा। सो इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, कहते हैं आज के दिन में भी अगर कोई, आजकल भी अगर कोई हाफ पैंट पहन के कहीं जाता है, ठीक है, तो लोग उसको क्या कहते हैं कि ये तो पादेर है, यानी कि ये एक बेकर है। उसको बेकर कह के एड्रेस किया जाता है, क्योंकि उसकी जो ड्रेस है वो बेकर से मैच करती है। और बेकर्स कहते हैं यूजुअली अपने जो बिल्स थे वो कब लेते थे, लोगों से आके मंथ के एंड में बिल्स देते थे और मनी लेते थे। और अपना जो अकाउंट था उसको रिकॉर्ड कहाँ करते थे, ना किसी रजिस्टर में ना किसी नोटबुक में, बल्कि वो उसको रिकॉर्ड करते थे किसी दीवार के ऊपर, एक वॉल के ऊपर पेंसिल के साथ, और मंथ के एंड में आके उसकी मनी वो लोगों से लेके जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। अब कहते हैं जो बेकिंग था वो इंडीड का मतलब होता है ट्रूली, सचमुच। सचमुच में कहते हैं जो बेकिंग था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उन दिनों में, बहुत पैसे बनते थे उसमें ना। और कहते हैं जो बेकर था, बेकर की फैमिली थी, वो कभी स्टाव नहीं करते थे। स्टाव होता है भूखे मरना, कभी भी उनको हंगर का सामना नहीं करना पड़ता था। वो बेकर, उसकी फैमिली, उसके सर्वेंट्स, दे लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वो हमेशा खुश लगते थे। प्रॉस्परस यानी वो हमेशा सक्सेसफुल थे, वेल्दी लगते थे, उनको पैसों की कोई कमी नहीं थी। एंड देयर प्लम्प फिजिक वॉज ओपन टेस्टिमनी टू दिस। टेस्टिमनी होता है एविडेंस, प्रूफ। कहते उनकी जो बॉडीज थी वो बहुत ज्यादा, उनकी बॉडी प्लम्पी थी, फैटी थी, जिसको देख के पता चलता था, टेस्टिमनी था, एविडेंट था ये कि वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, सुखी हैं, ठीक है। मतलब इंडिया में ये माना जाता है ना, इंसान अगर मोटा है और फैटी है तो हम कहते हैं अरे बड़ा सुखी है ये पर्सन, तो उस वे में ये बात बोली गई है। कहते हैं इवन टुडे अगर कोई पर्सन जैक फ्रूट जैसा लगता है, ठीक है, जैक फ्रूट आप हम सब ने देखा काफी बड़ा होता है, अगर उसके जैसा किसी की बॉडी स्ट्रक्चर है तो आज भी कहते हैं उसको क्या बोला जाता है कि तुम एक बेकर जैसे लगते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये छोटा सा चैप्टर है जो खत्म हो गया है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कुर्ग में वो करवा चुकी हूँ, और जो इसका लास्ट पार्ट है वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, दैट इज टी फ्रॉम असम। आई होप आपको ये वाला पोर्शन सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज डाल देना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।